ये हमारी उत्तराखंड की अगली टेस्ट सीरीज है। जो लोग आपके उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमने परीक्षावाणी पूरी पढ़ रखी है, हमने परीक्षावाणी कई बार पढ़ ली है, उन लोगों के लिए एक चैलेंज की तरह भी है ये कि अगर आपने परीक्षावाणी करी है पूरी तो किस तरीके से करी है। अगर आप इसमें 20 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब आपने परीक्षावाणी बहुत अच्छे से करी है। तो ये चैलेंज है, आप इसमें से 20 नंबर ला करके दिखाओ तो कहा जा सकता है कि आपका उत्तराखंड 80% क्लियर है और आपको किसी भी परीक्षा में उत्तराखंड में जो नंबर लाने हैं उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपके 25 क्वेश्चन, जिसमें से मतलब इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी के बारी सारी वहीं से उठाए गए हैं। अब आपका पढ़ाई का टेस्ट है, क्योंकि जैसे आपका बीपीडीओ के एग्जाम में हमने देखा था कि फैक्ट बहुत कठिन नहीं थे, परंतु आपके एक एक जगह से 4-4, 3-3 फैक्ट पूछ लिए गए तो उसमें समस्या का सामना करना पड़ा। तो उसी आपके प्रारूप में यह प्रश्न पत्र बनाया गया है। अगर आपने परीक्षावाणी सही से नहीं पढ़ी है तो एक बार और पढ़िए, उसको 2 बार और पढ़िए, लेकिन उसे बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अपने आप में 80% आपकी चीजें क्लियर करा देती है उत्तराखंड में जो भी पूछा जाता है। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विषय में पहला क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव काशी सिंह एरी द्वारा डाली गई थी। ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावित राजधानी की नींव जो उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता थे उस समय, काशी सिंह एरी, उन्होंने डाली थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट, ये भी उत्तराखंड क्रांति दल के आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक होते थे तात्कालिक, उन्होंने ही पहली बार रखा हुआ था। खटीमा गोलीकांड में 25 लोग मारे गए, ये भी सही है। और उधम सिंह नगर को उत्तरांचल में सम्मिलित करने का सुझाव कौशिक समिति ने दिया था। जो तराई है, आरंभ में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में उसे सम्मिलित करने की योजना थी, लेकिन उसे पृथक जिला बना करके नैनीताल से उसे उत्तराखंड में सम्मिलित करने का जो सुझाव दिया था वो दिया था जॉर्ज कमेटी ने, जॉर्ज कमेटी। तो ये इसका सही आंसर है, कौशिक कमेटी नहीं बल्कि जॉर्ज कमेटी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1914 में जन जागरूकता के लिए और आपके साहित्यिक विकास के लिए जो प्रेम सभा की स्थापना की थी वो की थी काशीपुर में, काशीपुर, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चारदेव है, सेंट्रल ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून, ये आपका एक तरार अनुसंधान केंद्र भीमताल, सही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सही है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, ये भी सही है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, स्कूल से ध्यान रखिएगा, ये देहरादून में ना होकर के कहां है? हल्द्वानी में। तो इसका ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का। और अगला क्वेश्चन है चौथा, उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड में जो आपका 2002 में पहली आपकी निर्वाचित विधानसभा गठित हुई थी, उसमें जो महिला सदस्य थी, महिला विधायक थी, वो 4 थे। 2 कांग्रेस से जीत करके आई थी, 2 भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आई थी। अगला, निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संपादकों का सही मिलान करते हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 समाचार पत्र दिए हुए हैं सूची 1 में, सूची 2 में 4 आपके उनके संपादक हैं, बाकी ये आपका कूट बना रखा है। तो इसमें आपको मिलान करना है। अल्मोड़ा अखबार, स्वाधीन प्रजा, पताका और विशाल कीर्ति, ये आपके समाचार पत्र हैं। बाकी इस तरफ इनसे जुड़े हुए संपादक दे रखे हैं, विक्टर मोहन जोशी, सदानंद कुकरेती, विष्णुदत्त जोशी और शोभन सिंह जीना। तो अल्मोड़ा अखबार से जुड़े हुए जो संपादक हैं वो हैं आपके विष्णुदत्त जोशी। इन्होंने भी किया था आपका सनवाल के साथ। स्वाधीन प्रजा आपका विक्टर मोहन जोशी संपादक रहे थे। पताका का संपादन शोभन सिंह जीना ने किया और विशाल कीर्ति का सदानंद कुकरेती ने किया। तो इसका मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि
ये वाला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विषय में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर 2002 को हुआ था। इस उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 11 है। इस उच्च न्यायालय में पहली बार 2001 में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई थी। यह उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका ये है, ये गलत हो गया है, क्योंकि ये 9 नवंबर 2002 को नहीं बल्कि 2000 में ही हो गया था। तो ये वर्ष इसका गलत है, तो ये गलत हो गया। इस उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 11 है, स्वीकृत 11 ही है। हालांकि अभी तक आपके अधिकतम 9 हो पाए हैं, लेकिन स्वीकृत 11 है अधिकतम। इस न्यायालय में पहली बार 2001 में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की। जो आपके पेंडिंग मामले थे उनके निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें इसने 2001 में लॉन्च की। यह उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय था। बिल्कुल सही है, देश का 20वां नंबर का उच्च न्यायालय आपका नैनीताल हाईकोर्ट ही था। तो इसका ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यही एक गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड में जिला पंचायत में गठित 6 समितियों में सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड में जो जिला पंचायत समिति होती है वो अपना कार्य संचालन 6 समितियों के माध्यम से करती है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वाली वो नहीं है। तो इसमें आपका शिक्षा समिति होती है, 6 में से शिक्षा समिति भी होती है, स्वास्थ्य समिति भी होती है, जैव विविधता समिति भी होती है, वन प्रबंधन समिति नहीं होती है, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत ही वन प्रबंधन भी खुद ब खुद आ जाता है। तो जैव विविधता प्रबंधन समिति है, ये नहीं है। बाकी आपको पता है, एक प्रशासनिक समिति होती है और एक आपका जो विकास कार्यों को देखती है वो समिति होती है, और एक आपका जो प्रबंधन समिति है वो होती है। तो ये कुल मिलाकर के 6 आपके समितियां होती हैं, उनमें से वन प्रबंधन वाली समिति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? किस पवार शासक को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? यह कहा जाता है सहजपाल को, सहजपाल को, क्योंकि मतलब इसकी आपकी जो धैर्यशीलता थी, गुणवानता थी, उसके कारण इसे मतलब एक ऐसा राजा जो अपने आप में तो क्या है, वीर और गुणवान है ही, और उसके कारण जनता क्या है, सुखी रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रेम पथिक तोताराम गैरोला की है, बिल्कुल सही है। फतेह शाह करण आपका जटाधर मिश्र की है, सही है। सुदर्शन दर्शन, सुदर्शन शाह, सुदर्शन दर्शन सुदर्शन शाह की नहीं है, बल्कि ये लिखी है आपके मौला राम ने, मौला राम। किसने लिखी है? मौला राम ने। फतेह शाह ये आपका रत्न कवि, फतेह शाह ये आपका रत्न कवि का है। फतेह शाह जो ग्रंथ लिखा है वो रत्न कवि का। तो कुल मिलाकर के इसमें सी गलत है। अगला, निम्नलिखित में से रुद्रचंद के विषय में सही कथन है। 4 कथन दिए हैं, कौन कौन से कथन रुद्रचंद के विषय में सही है? यह पवार शासक बलभद्र शाह का समकालीन था, सही है। जिस समय कुमाऊं में रुद्रचंद था उस समय गढ़वाल में बलभद्र शाह थे। इसने मल्ला महल किले का निर्माण कराया, ये भी सही है। अल्मोड़ा का मल्ला महल किला रुद्रचंद द्वारा ही बनाया गया था। न्योवाली व बिस्टावली नामक अदालतें स्थापित की, 2 जो आपके अल्मोड़ा में अदालतें लगती थी वो भी आपके रुद्रचंद ने स्थापित कराई। इसने गूंठ नामक भूमिदान देना आरंभ किया, ये नहीं किया था, ये बाज बहादुर चंद ने किया है। गूंठ सबसे पहले दान देना बाज बहादुर चंद ने आरंभ किया। तो चौथा नहीं है, 1, 2 और 3 सही है। तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के कपाट मात्र 1 दिन के लिए खुलते हैं? इन मंदिरों में कौन सा मंदिर ऐसा है जिसके कपाट मात्र 1 दिन के लिए खुलते हैं? वो है आपका लाटू देवता का मंदिर, लाटू देवता का मंदिर। लाटू देवता आपका जो भारवाहक देवता है किसके? नंदा राज्यात में नंदा देवी के, उनका जो मंदिर का कपाट है वो केवल 1 ही दिन के लिए खुलता है, और उसमें भी पुजारी को अपने आंखों में पट्टी बांध करके पूजा अर्चना करनी होती है।
तो ये आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ए मुनि की रेती में, बी पशुलोक में, सी श्यामपुर में, डी गोपेश्वर में। जो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ऋषिकेश के पशुलोक में स्थापित की गई है। ऊन विक्रय केंद्र मुनि की रेती में है। दोनों आपके क्या है, यहीं पर है, ऋषिकेश में ही है। मुनि की रेती आपका टिहरी जिले में है और आपका ये भी ऋषिकेश में ही है पशुलोक। बाकी श्यामपुर आपको पता है देहरादून में है। तो मुनि की रेती में तो विक्रय केंद्र है, जो आपका ऊन विश्लेषण केंद्र प्रयोगशाला है वो है आपका पशुलोक में। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला, निम्नलिखित बुग्यालों को उनके स्थानों से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 बुग्याल दे रखे हैं और 4 उसके सामने उनके जिले दे रखे हैं, किस जिले में है। तो बिले बुग्याल है अवनी खर्क, जोराई, कासनी खर्क और कुश कल्याण। जो अवनी खर्क बुग्याल है वो आपका चमोली जिले में है, जोराई बुग्याल टिहरी में है, कासनी खर्क रुद्रप्रयाग में है और कुश कल्याण उत्तरकाशी में है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि इसका सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, कभी कभी मैंने बोला कि आपको एक ही पता है, जैसे आपको पता है कि कुश कल्याण उत्तरकाशी में है और कुछ पता नहीं है, तो डी का 2, डी का 2 में आपके पास क्या ऑप्शन आ गए, 2 आ गए, सी और ये तो हो ही नहीं सकते हैं आपके अनुसार, क्योंकि आपको पता है कुश कल्याण श्योर कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो डी वाले में 2 ही है, देखो ये। तो इन दोनों में से आपका चूज करना है। जैसे आपको जोराई का भी अंदाज आ गया कि हाँ ये टिहरी में है, बी वाला किस में है, 4 में, तो बी वाला 4 में है और डी वाला यानी कि 2 पता है, तो भी आपका क्वेश्चन श्योर सॉल्व हो गया। एक भी पता है तो कम से कम तुक्का लगाने के लिए आपके पास 2 वो आपका एलिमिनेट हो गए, एक से आप जा सकते हो। तो ये आपका तरीका है इनको करने का। कई बार आपका सभी जब पता नहीं है तब भी ये सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति के संबंध में सही कथन नहीं है। तिमली और तुबेरा इनके प्रसिद्ध गीत हैं, सही है। यह स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं, यह भी इनमें प्रथा है। मूल रूप से ये किरात वंशी हैं, जो उत्तराखंड के प्राचीन जनजातियां हैं किरात, उनमें से एक है, उन्हीं के वंशज हैं, ये भी सही है। ये चावल से बने भात को साकुली कहते हैं, चावल से बने हुए भात को ये छाकू बोलते हैं, ना कि साकुली। तो ये वाला इसका गलत हो गया है, तो यही इसका सही विकल्प है, छाकू कहा जाता है ना कि साकुली। अगला क्वेश्चन है, रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किस वर्ष किया गया था। रीठा साहिब, जो मीठा रीठा साहिब है, उस गुरुद्वारे में आपका जो निर्माण कार्य हुआ, सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा बनाया गया, वो बनाया गया था 1960 में। आपका लदिया और रतिया नदी के संगम पर चंपावत जिले में रीठा साहिब गुरुद्वारा है, जो अपने मीठे रीठों के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान के उत्खनन से बुद्ध के नाखून व बाल मिले थे। किस स्थान की पुरातात्विक खुदाई में कह रहा है कि आपके बुद्ध के नाखून और बाल मिलने के आपके साक्ष्य मिले हैं, तो वो है काशीपुर के गौविसाण किले से। यहाँ पर जो बुद्ध का टीला मिला था, उसी की खुदाई करने के दौरान ये चीजें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा खाल में गोलू देवता को इसमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है। घोड़ा खाल, क्योंकि गोलू देवता का जो आरंभिक काल है वो चंपावत है, फिर मध्य में वो आपके घोड़ा खाल चले गए थे, भीमताल के ऊपर की जो पहाड़ी है, और लास्ट में गए वो जो चितई है वहां पर। तो चितई ही उनका पवित्र सबसे आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। उनका आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो चंपावत जो गोरलचौड़ है वहां पर, और जो कुछ समय के लिए वो घोड़ाखाल में भी रुके थे। तो ये जो घोड़ाखाल है उसमें गोलू देवता को किन किन नामों से जाना जाता है, कह रहा है किससे नहीं जाना जाता है। तो इसमें घोड़ाखाल में आपके गोलू देवता को डाना ग्वेल कहा जाता है, गैराडक ग्वेल भी कहा जाता है, बड़ी गैल भी कहा जाता है, बूढ़ा ग्वेल नहीं कहा जाता है। सी ये वाला सही होगा। पिथौरागढ़ के थल का बैसाखी मेला किस वर्ष आरंभ हुआ था। पिथौरागढ़ में थल का जो बैसाखी मेला है वो लगाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के आपकी याद में
13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन होता है उस दिन आयोजित होता है और इसे शुरू किया गया था 1940 में। तब 1 महीने तक चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस मेले का महत्व कम होता जा रहा है। आरंभ में ये आपका बहुत बड़ा मेला होता था जिसे थल मेला बोलते थे। अगला, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये वन्यजीव विहार दे रखे हैं और इस तरफ इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। 4 वन्यजीव विहार हैं और 4 इस तरफ क्या है, इनके क्षेत्रफल हैं। तो कौन सा आपका क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार 485 सही है। अस्कोट 599, 93 सही है। बिनसर भी सही, बिनसर सही नहीं है। बिनसर का आपका 47.07 है, तो ये वाला इसका सही नहीं है। बाकी नंदौर 269.45 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है, तो गलत है ये वाला, तीसरा विंसर वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छीरा गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? छीरा गीत, छीरा गीत आपका जो भोटियाओं के सौका लोग हैं, जौहर घाटी में आपके सौका लोगों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है उसे आपका क्या बोलते हैं, छीरा गीत। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुमाऊं मंडल में स्थित है? राज्य में जो संपूर्ण वन क्षेत्र है उसका आपका कितना प्रतिशत कुमाऊं क्षेत्र में है? तो कुमाऊं की ओर कम वन है 37%, क्योंकि क्षेत्रफल भी कम है कुमाऊं के पास, तो 37% वन कुमाऊं की ओर है, बाकी 63% वन गढ़वाल की ओर। तो इसका सही उत्तर यह है। पंचेश्वर बांध के लिए भारत और नेपाल के बीच संधि किस वर्ष हुई थी? पंचेश्वर बांध बनाए जाने के लिए या उसका क्या वितरण होगा, क्या किस तरीके से निर्माण कार्य होगा, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, इसके लिए भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी 1996 में। उत्तराखंड का पहला खेल रत्न किसे प्रदान किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पहला खेल रत्न सम्मान दिया गया था जसपाल राणा को। जसपाल राणा को दिया गया था, जो आपके क्या है, शूटर है, शूटिंग से संबंधित थे। अगला, काठगोदाम नैनीताल सड़क का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था? काठगोदाम से आपका, क्योंकि काठगोदाम में रेल आ गई थी, वहां तक नैनीताल मुख्यालय के लिए सड़क बनाने का काम रेल आने के साथ ही हुआ था, और वो करा था किसने? रैमजे ने। क्योंकि जिस समय काठगोदाम में रेल बनी आई थी 1884, उस समय आपके रैमजे गवर्नर थे, मतलब इनका अंतिम वो था कार्यकाल। तो 1880 के आसपास इन्होंने ये बना दिया था। 1884 में काठगोदाम में रेल आ गई, तो रेल से संपर्क आपका सीधे सीधे नैनीताल मुख्यालय, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय होता था, जुड़ गया। तो अंतिम समय में हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में जो आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन है बहुत फेमस, उसको नैनीताल के साथ जोड़ा था सड़क बना करके। अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन तीलू रौतेली के विषय में सत्य है? 4 कथन दिए हैं, तीलू रौतेली के विषय में कौन से कथन सत्य है? इनका जन्म गुराड़ गांव में हुआ था, पौड़ी में है गुराड़ गांव, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोरला था, ये भी सही है, जमींदार भूप सिंह गोरला। इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, नहीं, ये गलत है। इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झांसी की रानी कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। तो इनके लिए लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है, तो ये इसका गलत है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली, ये सही है। अब इसमें 4 है, तो कई बार ये होता है कि ये पढ़ते हम करते हुए सही मान लेते हैं और इसको सही कर देंगे, परंतु ये देखने वाली बात है, समझ गया ना। और इसमें सही होंगे 1, 2 और 4, 3 सही नहीं होगा। तो ये कुल आपके 25 क्वेश्चन हैं, आपके उसी में से बनाए गए हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने को आजमा सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे संजय देव क्लासेज नामक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर लें। उसके बाद इसे कर करके आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, या जो परीक्षा वाणी को लेकर के आपका एक वो बन चुका है कि हाँ हमने पढ़ी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही तरीके से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये सीरीज कैसी लग रही है।